और उनकी सुविद्य पत्नी को मिला है। आप सभी जो है उनके बारे में जो है उनके लिए ऐसे ही सेवा करने के लिए ताली बजा के जो है उनको दीर्घायु का कामना करें। और ऐसे ही कथा का हमेशा जो है राघव जी सारे महाराष्ट्र में नहीं सारे भारत में पुत्रादिच्छेद पराजयम ऐसा बोलते हैं ना, वैसे लड़का भी जो है अपने पिता को पराजय करने वाला 16 साल का उम्र में आप जो है इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। आपको और पिताजी को आपका पूरा मिश्रा परिवार को बधाई देता हूँ और इस मेरे इस वचन को जो है मैं पूर्ण विराम देता हूँ। आपका हर 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 गुरुदेव, सब आपका ही आशीर्वाद है। बोले बाबा को और आपका आशीर्वाद। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोस्वामी जी परम दयाल की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मात की जय, श्री खेड़ापति सरकार की जय, श्री कृष्णेश्वर महादेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्वजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। या कुन्दित तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावदा या वीणावर्णमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूति देवी सदा वन्दिता सा मम पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पदाम्बुजरेणवा सियानां तन्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनो गृहीतो जन्तु सर्वदुःखतिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाक्षराभिशायिनं लक्ष्मीसलीलाभिः श्रूयमानं कलानिधिं। चतुर्भिस्तथा षड्विरजते योऽसौ पञ्चधा हृदयं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री युगल चरण कमलेभ्यो नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो कृष्णेश्वर महादेव की जय। बोलो कुबेरेश्वर धाम की जय। बोलो महाकाल राजा की जय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवान शंकर जिनकी असीम कृपा से आज ये पवित्र पावन पंथ श्री शिव महापुराण की कथा हमारे प्यारे क्षेत्र छत्रपति श्री संभाजी नगर में हो रही है। ऐसे भोलेनाथ को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पावन व्यासपीठ जिस पर से आप ये पवित्र शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, ऐसी पावन व्यासपीठ को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पावन पुनीत शिव महापुराण कथा जो कि शिव महापुराण कथा ही नहीं है, ये वो अमृत है, ये वो फल है जिसको हमने ग्रहण कर लिया, जिसको हमने श्रवण कर लिया, तो वो फल हमें यहाँ पर तो अमर नहीं करेगा, लेकिन जब हम कैलाश धाम में जाएंगे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे, तो वहां पर वो अमरता आपको प्रदान कर देगा। ऐसी शिव महापुराण को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे प्यारे ठाकुर कल्लू जी महाराज जो कि पूज्य गुरुदेव के साथ निरंतर सारी
शिव महापुराण कथाओं में जाते हैं, इस पूज्य ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच विराजमान पूज्य गुरुदेव, जिनके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर शिव महापुराण को श्रवण करने आए। हमारे पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को शिव का मार्ग बताया है, सतमार्ग बताया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और जब कृष्णेश्वर महादेव में ये पावन पुनीत शिव महापुराण चल रही थी, तो वहां पर हमने कहा था कि 3 महीने बाद बाबा हमको भी वापस बुला लेगा और आपको भी वापस बुला ही लेगा। और भोलेनाथ ने हमें वापस बुलाया और ये मौका फिर बता रहा हूं, ये मौका बार बार नहीं मिलता है। ये जो शिव महापुराण श्रवण करने का ये जो अवसर आपको मिला है ना, ये जो शिव महापुराण श्रवण करने का मौका आपको मिला है, ये हमें बार बार नहीं मिलता। और कितने लोग रहते हैं संभाजी नगर में, कितने लोग रहते हैं, लेकिन भगवान शंकर को, मेरे भोलेनाथ को आपको ही यहाँ पर बिठाकर शिव महापुराण सुनाना था, आपको ही यहाँ पर बुलाना था और ये अमृत को ग्रहण करवाना था। ये जो शिव महापुराण है, ये कोई साधारण नहीं है। 24,000 श्लोक इस शिव महापुराण के अंदर है। और कहा जाता है कि अगर एक भी श्लोक, एक भी शिव महापुराण का शब्द हमारे कान में पड़ जाता है ना, तो ये तो पक्का है कि वो हमें इस मृत्यु लोक से तो तार ही दे देता है, तार ही देता है, मोक्ष प्राप्त करा देता है। एक शिव महापुराण का शब्द, एक शिव महापुराण का श्लोक। और जैसे एक देवराज नाम का ब्राह्मण, जो कि जिसने ब्राह्मण कुल में तो जन्म ले लिया, जो कि ब्राह्मण तो बन गया, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद भी उसके जो कर्म थे, उसका जो कर्म थे वो ब्राह्मण वाले नहीं थे। उसके कर्म ब्राह्मण वाले नहीं थे। चोरी करना, वो चोरी के धन को लाकर अपने घर को भरना, उसी धन से अपना घर चलाना, और वो निरंतर गलत कामों में लगता गया। और गलत कर्म चोरी ही नहीं होता है, गलत कर्म चोरी ही नहीं होता, झूठ बोलना ही नहीं होता। अगर आपने किसी से पैसा लिया, उसको पैसा वापस नहीं दिया, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति कुछ आपसे मांगने आया, उसको भूख लग रही थी, आपने उसको कुछ खाने को नहीं दिया, आपने किसी से कुछ झूठ बोल दिया, जरा सा कुछ प्रपंच कर दिया, तो इसको भी पाप कहा गया, इसको भी गलत कर्म कहा गया। गलत कर्म सिर्फ चोरी ही नहीं होता। अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, अगर आप किसी को कुछ प्रदान कर सकते हो, दे सकते हो, तो उसे वो देने का प्रयास जरूर करें। और एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखना है। जब यहाँ से जाओ, जब यहाँ से आप बाहर की तरफ जाओ, आपके घर की तरफ जाओ, तो कोई आपको बेचारा, किसी को भूख लग रही है, उसको पैसे नहीं देना है,
क्योंकि पैसों का गलत यूज भी हो सकता है, गलत उपयोग भी हो सकता है। अगर आपको उसको देना है तो कुछ दुकान से बिस्किट खरीद लीजिए, कुछ दुकान से खाने का खरीद लीजिए और उसको दीजिए। और जब वो बिस्किट, वो कुछ खाने का, कुरकुरा, चिप्स जब उसके पेट में जाएगी ना, जब उसकी भूख मिटेगी, तो वो पता नहीं आपके कितने करोड़ों जन्म के पाप को काटती चली जाएगी, पता नहीं कितने। क्योंकि वो है ना एक भजन कि मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना बचताएगा भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आड़े आएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। और जैसा आपने कर्म करा है वो आपके आड़े जरूर आएगा है। एक बात याद रखना, अगर आज आपने किसी को थप्पड़ मारा है, अगर आज आपने किसी से कुछ लिया है उसको वापस नहीं दिया, तो ये तो पक्का है कि वो आने वाले समय में 5 गुना ज्यादा, 10 गुना ज्यादा लौट कर जरूर आएगा। कहते हैं कि कुछ गलत कर्म करते हैं तो 5 गुना 10 गुना ज्यादा लौट कर आता है। और अगर कुछ अच्छा कर्म करा, आज आपने किसी की भूख मिटाई, आज आपने किसी को कुछ दिया, किसी को ठंड लग रही थी, किसी को कुछ ओढ़ने को दिया, किसी को गर्मी लग रही थी, आपने उसको पानी पिला दिया, तो ये कहते हैं कि गलत कर्म जो करते हैं वो आपके 10 गुना लौट कर आते हैं। लेकिन अच्छे कर्म जब हम करते हैं, जब अच्छा कुछ कर्म करते हैं, तो ये तो पक्का है कि वो 1000 गुना लौट कर वापस जरूर आते हैं, 1000 गुना लौट। और बुआ जियों और मेरे फूफा जी, अब बुआ जी हुई ना तुम बुआ जी और फूफा जी हुए, क्योंकि देखो जो पूज्य गुरुदेव है ना, वो आप सबको जीजी और जीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सो गई क्या? नींद खोल लो थोड़ी देर है, यहाँ पर आकर सो गई ना तो फिर ऊपर जाकर तो सोना ही है, यहाँ पर मत सोए। क्या बोलते गुरुदेव आपको? अभी भी नींद नहीं खुली है। पूज्य गुरुदेव आपको जीजी और जीजा बोलते हैं, तो उस हिसाब से आप मेरी बुआ और फूफा जी लगे हैं। और मेरी बुआ जी और फूफा जी ध्यान से सुनो, जो आप कर्म कर रहे हो, जो आज आपने शिव महापुराण सुनी है, ये आपके आने वाले समय में आपको फल जरूर प्रदान करेगा। और इतनी जल्दी नहीं रहे, 2-3 महीने तो लगेंगे, 4 महीने तो लगेंगे। अब तुम सोचो, आज तुमने शिव महापुराण सुनी, कल तुम्हें बंगला मिल जाए, है? कल तुम्हें पैसे मिल जाए। अब तुम एक बात बताओ, तुम अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने जाते हो कि नहीं जाते? कौन कौन गया अपना आधार कार्ड अपडेट करवाने? हाथ उठाओ, अरे उठाओ। कोई ऐसे भी कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। अब हमें पता नहीं चल रहा कौन पूरे उठा रहा है, कौन आधे उठा रहा है। अब तुम सब आधार कार्ड अपडेट करवाने गए कि नहीं गए? गए हो कि नहीं? गए हो ना? जब आधार कार्ड अपडेट करवाने जाते हैं तो वहां पर लाइन लगी रहती है, और हम धीरे धीरे कर अपना फॉर्म भरते हैं। वो वहां पर एक फोटो खींचते हैं, आंखों की, हाथ की, सब चीज की फोटो खींचते हैं। उसके बाद
वो बोलते हैं कि जरा 5 से 6 दिन रुकना, 7 दिन रुकना, तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट हो जाएगा और 1 महीने में तुम्हारे पास आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा। ऐसी ही लाइन वो भोलेनाथ के पास लगती है। वहां पर तो फिर भी 10 से 20 जन ही होते हैं, 30 जन ही होते हैं, लेकिन भोलेनाथ के पास तो पूरी दुनिया जाती है अपना कर्म अपडेट करवाने के लिए, अपना पुण्य अपडेट करवाने के लिए। तो उसमें समय तो लगेगा है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तुम्हारी भी बारी आएगी। और एक बात याद रखना है, तुम लोग बोलते रहते हो ना भगवान तो फल दे ही नहीं रहा। और जी आज तुम बोलती हो जी मैं तो 1 लोटा जल भी चढ़ाती हूँ, मैं तो भगवान शंकर के मंदिर भी जाती हूँ, मैं तो 1 बेलपत्री भी चढ़ाती हूँ, खाती भी हूँ, उसका जल पीती भी हूँ, लेकिन भगवान तो फल दे ही नहीं रहा। अब एक बात बताओ, अब तुमको कोई बोले कि तुम कच्चा केला खा लो, खाओगी क्या? है? अरे मुंह से तो बोलो नहीं। हाँ, अब तुम कच्चा केला नहीं खाओगी। अब एक केले का पेड़ है जिस पर केला लगा है, अब वो धीरे धीरे पनपेगा, धीरे धीरे अभी वो पकेगा, उसको पकने में समय लगेगा। अगर आपको वो केला कोई कच्चा दे दे तो आप नहीं खाओगे। वैसे ही मेरा महादेव आपको कच्चा फल नहीं देना चाहता। मेरा महादेव आपको कच्चा फल नहीं देना चाहता, वो चाहता है कि आपको पका हुआ फल मिले, और जब वो आपके जीवन में आए तो आपके पूरे जीवन का उद्धार कर कर चले जाए। कच्चा फल मेरा महादेव नहीं देना चाहता है, पक्का फल जो मीठा हो, जो पक्का हो, ऐसा फल महादेव देता है। और समय लगेगा। अभी कृष्णेश्वर महादेव में कथा थी, वहां पर एक छोटी बच्ची आई थी, एक छोटी बच्ची आई थी जिसने कहा था कि भैया मेरी माता जी को कैंसर है। उसने भजन भी गाया था, बड़ा सुंदर है। अब कौन कौन कृष्णेश्वर महादेव की कथा में आया था, हाथ उठाओ जरा। तुम लोग आए थे कि नहीं आए थे? अब वहां पर एक रात में बच्ची ने भजन गाया था। वो बच्ची ने बोला था भैया मेरी माता जी को कैंसर है, वो ठीक कैसे होगा? हमने कहा कि महादेव पर भरोसा रखो, भोले बाबा पे भरोसा रखो, ठीक हो जाएगा। भैया कितने दिन लगेंगे? बोला समय लगेगा है? अभी 3 महीने देखो, अगर 3 महीने में नहीं हो तो 6 महीने देखो, लेकिन वो कैंसर ठीक जरूर होगा। और आज 3रे महीने में यहाँ पर कथा है, और वो बच्ची का वो हितेश भैया के पास मैसेज आता है कि भैया मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमें पास दिया, आगे बिठाया, और हमने मेरी माता जी की जांच कराई, कैंसर की जांच कराई। पहले जो जांच थी उसमें पूरा 100% कैंसर था, अब बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब 2 बार जांच कराई, दूसरी जांच में पता चला कि वो कैंसर 50% ठीक हो गया है। और जब तीसरी जांच कराई फिर पता चला कि वो जो कैंसर था वो 95% ठीक हो चुका है, 3 महीने। और ये कथा करवाना भी कोई आसान बात नहीं है, कथा करवाना भी आसान बात नहीं है। जो ये कथा करवा रहे हैं श्री विजय जी अवताड़े, एक बार विजय जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए, जिनकी वजह से आपको ये कथा को श्रवण करने का मौका मिला है। और उनकी धर्म पत्नी श्री भाग्यश्री जी विजय अवताड़े, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। एक बात याद रखना है, पति की कामयाबी के पीछे, पति की सक्सेस के पीछे 50% हाथ उनकी धर्म पत्नी का भी होता है।
धर्मपत्नी का भी होता है। और ये जो कथा चल रही है, ये जो कथा करवा रहे हैं, ये खुद भगवान शंकर और माता पार्वती करवा रहे हैं, उन्हीं के रूप में करवा रहे हैं, जो कि खुद भगवान शंकर और माता पार्वती का रूप लेकर इस कथा को करवा रहे हैं। और कहते हैं कि कथा सुनने वाला, कथा करने वाला और कथा करवाने वाला स्वयं भगवान शिव का रूप होता है, भगवान शंकर का रूप होता है। अगर आप कथा सुन रहे हो तो आप नहीं हो, ये घमंड कभी मत लाना अपने जीवन में कि मैं कथा सुन के आई हूँ। अब तुम जाती हो घर तो ऐसी बोलती होगी, ओ जीजी मैं कथा सुनकर आई हूँ, अब 3 महीने में फल मिलेगा। ओ जीजी अब तुम कथा सुन के नहीं आई हो, घर जाओगी तो क्या बोलोगी? जीजी भगवान शंकर को कथा सुनवा कर आई हूँ, वो 3 महीने में फल जरूर देगा, इतना तो पक्का है। 3 महीने। और खुद का नाम जहां पर मैं और मेरा आ जाता है, जहां पर मैं और मेरा आ जाता है, वहां पर से आपका डाउनफॉल चालू हो जाता है। जहां पर मैं और मेरा शब्द आपके जीवन में आपने कभी लिया है कि मैं कर रही हूं, मैं कर रहा हूं, ये मेरा है, ये मेरा है, और जब मैं और मेरा आपके जीवन में आ जाता है तो फिर आपकी बर्बादी होना चालू हो जाती है। क्योंकि ये शब्द जो होते हैं ना, ये घमंड वाले शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? घमंड वाले। जब मैं और मेरा जीवन में आ जाता है तो बर्बादी का कारण बनता है। और कुछ करो, कथा सुनो, कथा करवाओ, कथा करो, तो आपके जीवन में, आपके मन में कभी मैं और मेरा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और हमेशा आपके जीवन में, हमेशा हर क्षण, हर मिनट, हर क्षण, हर मिनट भगवान शंकर को धन्यवाद जरूर देना है कि तूने मुझे ये जीवन दिया है, तूने मुझे ये जीवन दिया है, ये सब तेरी मेहरबानी है। ना मैं कुछ कर रही हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, जो कर रहा है तू कर रहा है। जैसे एक चिड़िया थी जिसके जीवन में बहुत दुख लिखा, बहुत दुख, और वो चिड़िया के जीवन में इतना दुख था कि वो जहां जाती वहां उसको दुख का अनुभव, जहां जाती वहां दुख मिलता। एक दिन वो चिड़िया थक कर, हार कर अपने गुरुदेव के पास गई, एक संत के पास गई। कहा, गुरुदेव मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, आप कृपा करके क्या इस तकलीफ को काट सकते हैं? आप कृपया करके इस तकलीफ को हटा सकते हैं? अब गुरुदेव ने कहा कि सुनो चिड़िया, ये जो दुख है, ये तकलीफ है, ये मैं तो नहीं काट सकता, लेकिन जो दुख तकलीफ तुम्हारे जीवन में है, इसे सिर्फ एक काट सकता है, जो है देवाधिदेव। देखो, अभी जो तुम्हें उत्साह है ना, इसको तुम खोने मत दो। यहाँ पर बड़े उत्साह से आओ, है घर का जितना टेंशन है सब घर छोड़ कर आओ। घर में किसी से लड़ाई हो गई, घर बोल कर आओ कि कथा सुनने जा रही हूँ, है और मुझे डिस्टर्ब मत करना, वहां पे फोन मत लगाना बार बार। भली घर पर लड़ाई हुई, लेकिन जो लड़ाई का टेंशन है उसको तुम घर पर भूल कर आओ। कुछ घाटा हुआ है, जो टेंशन है उसको वहीं पर भूल कर आओ। कुछ तकलीफ है, जो टेंशन है, सब अपने घर पर भूल कर आना, उसको साथ में मत लाना है। बेफिक्र होके कथा सुनो। और
वो चिड़िया से गुरुदेव ने कहा कि जो दुख है ये मैं तो नहीं काट सकता, लेकिन ये जो तुम्हारा दुख है इसे कौन काट सकता है? हैं? कौन काट सकता है? महादेव। कौन? महादेव। और चिड़िया से कहा कि सुनो, तुम एक काम करो, तुम्हारे जीवन में दुख बहुत है, इसे मैं तो नहीं काट सकता लेकिन महादेव जरूर काट सकता है। एक काम करो, तुम्हारे जीवन में जब भी दुख आए, जब भी तकलीफ आए, जब भी कुछ कष्ट आए, तो तुम बस इतना सा कहना कि महादेव सब आपकी कृपा है। क्या कहना? जोर से तो बोलो। अगर तुम बोलोगी तो तुम पर भी कृपा हो जाएगी। है महादेव सब। अब कहा ठीक है। अब जब भी चिड़िया के जीवन में दुख आता, जब भी चिड़िया के जीवन में तकलीफ आती, वो हमेशा बस एक ही वाक्य बोलती कि महादेव सब आपकी कृपा है, महादेव सब आपकी कृपा है, महादेव सब आपकी कृपा है। अब एक दिन चिड़िया एक तार पर बैठी थी। वो चिड़िया ने पिछले जन्म में बहुत गलत कर्म करे थे, इसलिए उसके जीवन में इतना दुख था। वो चिड़िया एक दिन तार पर बैठी थी। अब वो तार पर बैठी, एक दिन उसे करंट लग गया, और वो करंट लगा जब वो चिड़िया धरा पर गिरी, उसने आखिरी बार एक वाक्य कह दिया कि महादेव सब हैं। थोड़ा जोर से तो बोलो, महादेव सब आपकी कृपा है। और कहा महादेव सब आपकी कृपा है, तो भगवान शंकर ने भी सोचा कि इसका अंत समय चल रहा है, इसका आखिरी समय चल रहा है, इतने दुख में भी ये मेरा नाम ले रही है। और महादेव अपने नंदी को लेकर, महादेव अपने संगी नंदी को लेकर उस चिड़िया को लेने चले गए, और वो चिड़िया को लेकर कैलाश धाम को चले गए। और जब हमारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, जब कुछ पीड़ा आए, तो हमें दूसरों के दरवाजे पर नहीं भटकना, हमें दूसरों के द्वार पर नहीं जाना, हमें जाना है तो महादेव के द्वार पर जाना है। हमें बस ये कहना है कि महादेव जो कर रहे हो सब आप कर रहे हो, ये सब आपका करा है, सब आपकी कृपा है। और पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, है जो बिगड़ेगा तुम्हारा ही बिगड़ेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि भोलेनाथ के द्वार पर जाती थी, भोलेनाथ ने ऐसा करा होगा। अब हमारा तो कुछ बदनामी नहीं हो रही है तो किसकी हो रही है? जोर से तो बोलो, किसकी हो रही है? महादेव। और देखो है, जितनी बार तुम अपने मुख से महादेव, शिव, शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय बोलती हो, तो तुम्हारे जीवन के आगे के दुख अपने आप कटते चले जाते हैं। इसलिए थोड़ा जोर से बोला करो, हम भी इसलिए तुमसे बार बार पूछते हैं ताकि तुम्हारे जीवन में आने वाले दुख कटते जाए। और वो चिड़िया भगवान शंकर के द्वारे पर गई और भगवान शंकर से पूछा कि भोलेनाथ, मैंने तो इतना गलत कर्म करा, अपने पिछले जन्म में मैंने कितना गलत कर्म करा, तो आपने मुझे कैलाश धाम पर क्यों लिया है? महादेव ने कहा कि भले ही तूने अपने पिछले जन्म में कितना भी गलत कर्म करा है, भले ही कितना भी गलत कर्म करा, लेकिन आखिरी में जब अंत समय आया, तूने मेरा नाम लिया, तूने मुझ पर भरोसा किया,
तो इसलिए मैंने तुझे भी तार दिया। और अंत समय में कोई काम नहीं आएगा है, अंत समय में कोई काम नहीं आता। कौन आ गया ये बताओ। जब तुम्हारे प्राण निकल रहे होंगे, तुम्हारे राइट साइड क्या पता तुम्हारे लड़का लड़की, तुम्हारे बहू बेटी, तुम्हारे माता पिता खड़े होंगे। जब प्राण निकल रहे होंगे, ना तुम उनको खींच के वापस ला सकते, ना कुछ कर सकते, और तुम देख रहे हो। और जब आखिरी समय में उस शमशान घाट में जाओगे, वहां पर आल की पालकी बांध कर मेरा शंकर बैठा होगा, आल की पालकी बांध कर, और बोलेगा आ गया। पर मत जाए, भले जीवन भर भगवान शंकर के द्वारे पे मत जाओ, लेकिन अंत समय में तुम्हें भगवान शंकर का ही द्वारा मिलने वाला है। इसलिए कहते हैं कि जो पड़ोसी होता है ना, उससे अपनी बनाकर चलो। लेकिन कुछ लोगों को तो दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। अब जो बहू तुम्हारे पास में रहेगी ना, उसकी कोई इज्जत नहीं, और जो बहू तुम्हारे से बहुत दूर रहेगी ना, उसकी बहुत इज्जत होती है। ध्यान देना है। अब तुम भले ही वो पास वाली बहू ने उसके लिए कितना भी करा, लेकिन वो दूर वाली जो बहू है ना, वो तो वो तो औरंगाबाद रहेगी, और जो तुम्हारे पास वाली रहेगी ना, वो कृष्णेश्वर महादेव में रहेगी, है तुम्हारे साथ ही। और जब तुम आवाज दोगी, जब तुम चिल्लाओगी, जब तुम कुछ कर्म करने का बोलोगी, कुछ कार्य करने का बोलोगी, तो वो दूर वाली बहू नहीं आएगी, है वो जो पीछे जो तुम्हारे साइड में रूम है ना, वो वाली बहू दौड़ कर आ जाएगी। क्या हुआ माता जी, काम बताओ। इसलिए अपनी पास वाली बहू से थोड़ी बनाकर चलो, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि पाला तो इससे ही पड़ने वाला है? पाला तो इससे ही पड़ेगा, काम तो इससे ही करवाना पड़ेगा, तो इसलिए थोड़ी बनाकर चलो। और अंत समय में भगवान शंकर का द्वार ही मिलेगा। अंत समय में भगवान शंकर का शरण, भगवान शंकर का द्वार ही मिलेगा। तो हमें फिर भगवान शंकर के कर्म से वंचित नहीं रहना, हमें कर्म करते जाना है और मेहनत भी करनी है। और क्योंकि जब वो लीला रचता है, जब वो कर्म करता है, जब वो तुम्हें फल देता है ना, तो फिर वो किसी को देखता नहीं है। अब एक दिन ब्रह्मा जी ने इस्तीफा ले लिया, माता पार्वती के पास गए ब्रह्मा जी। माता पार्वती, भगवान शंकर हर किसी को हर कुछ उठा के दे देते हैं, मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। जब कोई भक्त हमारे पास आता है और हम उसको वो नहीं दे पाते, तो महादेव के पास चले जाता है, और महादेव से जैसे ही कहता है कि भोलेनाथ मुझे ये चाहिए, भोलेनाथ उससे वो पकड़ा देते हैं। भले उसके पुण्य, उसके जो जीवन का उसने कर्म करा है, भले उसमें वो हो ना, लेकिन महादेव उसको उसके किस्मत से भी बाहर का दे देते हैं। तो हमको हमारे रहने का मतलब ही क्या, हम तो जा रहे हैं। अब माता पार्वती ने कहा, रुको मैं बात करती हूँ भगवान शंकर से, रुको करती हूँ। और माता पार्वती भगवान शंकर के पास गई। भगवान शंकर आंख बंद कर कर बैठे थे। माता पार्वती ने पूछा, बोले एक बात बताओ, तुम सबको अपनी किस्मत से बाहर का क्यों दे देते हो, और पछताना आखिरी में तुम्हें ही पड़ता है? वो है ना कि रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, और
उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा। मतवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, अपने में भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा हर लो त्रिपुरारी बोले बाबा। रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले, बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम बोले शंकर, गले में नाग करो, बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम बोले शंकर। मेरी उधर वाली बुआ जी फूफा जी, इधर वाले बुआ जी फूफा जी और इधर वाले बुआ जी फूफा जी से निवेदन है, सब झूमते हुए आनंद के साथ हाथ बढ़ा के जय हो। आनंद के साथ जय हो। आनंद के साथ झूमते हुए आनंद के साथ रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंबल दिया है,
पीछा किया भोले बाबा। मत वाले रखवाले मत वाले रखवा बना बन भोले शंकर। जय हो मैं नाग भयंकर बना बन भोले। गले में नाग भयंकर बना बन भोले शंकर। गले में नाग भयंकर। झूमते हुए आनंद के साथ दोनों तालियों की सेवा से काशी को बोले तूने सका सजाया। हो कानों में बोले तूने कुंडल सजाया। झूमते हो आनंद के साथ अलमस्ती से
रहो। शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग। विपदा हमारी हर ले त्रिपुरारी बोले बाबा, विपदा विपदा हमारी हर ले त्रिपुरारी बोले बाबा, शंकर गले में नाग भयंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर 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 गले में नाग। हर हर महादेव। सब अपने स्थान पर बैठकर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र जाप करेंगे और अपनी बात भोले बाबा से, और भोले बाबा को अपने दिल की बात बताना है और भोले बाबा से कहना है कि जितना भी जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, सब मेरे भोलेनाथ आप काट दो। अगर आप ही नहीं काटोगे तो काटेगा कौन? मेरा तेरे अलावा है ही कौन? दोनों हाथों को जोड़कर आंखों को बंद कर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो माँ, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जपूते माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है
मंगलकारी शमशान वासी हो शमशान ओ भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा शीश पे मस्तक पे चंदा अद्भुत रूप निराला हो अद्भुत रूप निराला ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। और भगवान शंकर के पास माता पार्वती जाती हैं और कहती हैं कि भोलेनाथ तुम सबको तो सब कुछ दे देते हो और उसकी किस्मत से बाहर का देते हो और आखिरी में तुम्हें परेशान होना पड़ता है। जिस जिसको तुमने दिया है उसे इसने आखिरी में तुम्हें परेशान किया है। जिसको आपने दिया है उसने आपको आखिरी में परेशान किया है। देख लो भस्मासुर को, देख लो रावण को, देख लो बाणासुर को। आपने तो सबको दिया है लेकिन आपको सबने परेशान किया है। और भगवान शंकर कहते हैं सुनो माता पार्वती, भले ही कुछ भी हो, भले ही किसी की किस्मत में ना लिखा हो, मेरे दरवाजे जो आएगा एक लोटा जल चढ़ाएगा, बम बम बोलेगा, हर हर महादेव बोलेगा, मैं उसको उसकी किस्मत से भी बाहर का दे दूंगा। और जैसे ही माता पार्वती ने सुना, भगवान ब्रह्मा से कहा कि सुनो ये तो बदलने वाले नहीं है, तुम बदल जाओ, तुम्हारा इस्तीफा जो तुम ले रहे थे उसको कैंसिल करो। अब भगवान ब्रह्मा जी एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं कि धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने, धन्य धन्य भोलानाथ तुम्हारे कौड़ी नहीं खजाने। अरे तीन लोक बसती में बसाए, तीन लोक बसती में बसाए, अरे तीन लोक बसती में बसाए, तीन लोक बसती में बसाए। और कौन? भगवान शंकर खुद बसे